हेलो दोस्तों, बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। देखिए काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं, सेलिब्रेट काफी चेंज की गई है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई आपको कौन सा बदलाव जो है अच्छा लगा। बाकी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मुझे जो है वो बदलाव सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा, कहाँ पे टैक्स स्लैब को चेंज किया गया कि जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा लोगों को। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, बैलेंस शीट अकाउंट्स का कोई भी आप लोग को काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो हमारे बिजनेसमैन भाई बहन है, वो लोग व्यापार ऐप डाउनलोड करके अगर उनको टैक्स इनवॉइस बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर खर्चे को कैसे मेंटेन करें, आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और अपनी जो इनवॉइस बनाने की प्रॉब्लम्स है उनको आप अच्छे से दूर कर सकते हैं। तो अभी आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए बात कर लेते हैं आम आदमी के बजट को लेकर कि जो जीएसटी में चेंजेस किए गए कि उसका बजट में कितनी ज्यादा वो सेविंग और कर सकता है। बाकी आप अपनी कैलकुलेशन भी जो है अच्छे से करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं कि कितना आप लोग पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं घरेलू सामान को लेकर कि आखिर घरेलू सामान अब आप लेने जाओगे तो कितना आपको बेनिफिट हो सकता है। देखिए घरेलू सामान में मैंने दो चीजों को बिल्कुल अलग किया है क्योंकि इस पे कोई भी जीएसटी रेट नहीं लगता है, पहले भी नहीं लगता था और अभी भी नहीं लगता है। एक हो गया आपका सब्जी और एक हो गया दूध, क्योंकि ज्यादातर जो एक आम आदमी होता है वो खुले में जाके जो है वो सब्जी खरीद लेता है। नॉर्मली जो सब्जी मंडी लगती है वो पैकेट बंद वगैरह नहीं लेता है। और दूध की अगर बात करें तो वो डेयरी से जाके परचेस कर लेता है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सर घरेलू सामान कौन कौन से हैं जिसपे आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि घरेलू सामान पे ये जो मैं बताने वाला हूँ इस पर क्या होता था कि कुछ पे 12% लगता था, किसी पे 18% लगता था। तो दोनों को जोड़ोगे तो लगभग 15% आप जो है वो घरेलू सामान पे जीएसटी दे के आते थे। अब घरेलू सामान कौन कौन हो सकते हैं आपके, तो भाई घी हो सकता है, मक्खन हो सकता है आपका, नमकीन हो सकता है, भुजिया हो सकता है आपका, कॉफी हो सकती है, नूडल्स हो सकते हैं आपके, सॉस हो सकता है, चॉकलेट हो सकता है, शैम्पू हो सकता है। ये नॉर्मली 12 से 18% के बीच में आते थे। अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 5%। और मैं मान के चलता हूं कि एवरेज आप 15% पहले जीएसटी दे के आते थे, तो सीधा सीधा अब आपका 10% का बेनिफिट हो गया है। अगर आप 7,000 रुपए का आपका खर्चा है मान लीजिए ये सब घरेलू सामान में, तो सीधा सीधा आपको 700 रुपए सीधा सीधा आपका बच गए हैं। ये सेकंड बेनिफिट की बात कर लेते हैं, और ये सेकंड बेनिफिट में सरकार ने बिल्कुल औसम काम किया है कि भाई यहाँ पे 18% जीएसटी को सीधे सीधे 0% कर दिया। और ये चेंज मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। आप लोग का कौन सा चेंज है, फेवरेट है, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, अब इसमें आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना है। मैं देखिए हमेशा आपसे ये कहता हूं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराइए। भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो काफी लोग मैंने देखा है कि उनका ऊपर कर्जा हो जाता है या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। तो प्लीज अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए। इंडिया आज भी काफी ज्यादा पीछे है इंश्योरेंस के मामले में, तो प्लीज आप लोग कराइए। अब तो देखिए सरकार ने भी बिल्कुल 0% जीएसटी इसमें कर दिया, तो प्लीज आप लोग जरूर कराइए अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रही है कि सर कौन सा इंश्योरेंस मुझे कराना चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी अच्छे से मदद कर पाऊं। अब मान के चलते हैं कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते और 10,000 रुपए आपका प्रीमियम आता, तो पहले अगर बात करें तो 18% इस पे जीएसटी लगता है, लगभग 11,800 रुपए आपको देने पड़ते हैं, 1,800 रुपए जीएसटी लग जाती। लेकिन अब भाई कोई मतलब ही नहीं, अब तो 0% जीएसटी हो गई है। मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए आपका जो प्रीमियम आया था वही आपको केवल देना। तो प्लीज जल्दी कीजिए और फटाफट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। तो चलिए तीसरे सेक्टर की बात कर लेते हैं, एजुकेशन को लेकर। देखिए पहले क्या होता था कि इसमें कई प्रोडक्ट ऐसे थे जिसपे 12% जीएसटी लगती थी, जैसे कि आपका नोटबुक हो गया, इरेजर हो गया, पेन हो गया, किसी पे 18% भी देखने को मिलती थी। अब इसको जो है वो 5% कर दिया गया है, तो यहाँ भी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चौथे सेक्टर की बात कर लेते हैं, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आपका पंखा हो गया। तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या होता है, ज्यादातर इसमें प्रोडक्ट जो थे वो 28% के स्लैब रेट में थे, और अब जो है ये केवल 18% में रह गए, मतलब 10% का सीधा सीधा बेनिफिट। अगर मान लीजिए आप साल में कोई 50,000 रुपए का एक्सपेंस करते हैं और 28% की जगह आप 18% अब आपको देना पड़ रहा है, तो सीधे सीधे आप देखिए 5,000 रुपए तक की आपकी बचत इसमें हो सकती है, क्योंकि 10% का चेंज किया गया है। तो अगर महीने के कैलकुलेट करें तो लगभग 415 रुपए या 420 रुपए वो नॉर्मली आपको देना है। तो आपका आप चाहे घर बनाना हो और उसके बाद आपको, क्योंकि सीमेंट में भी जो है वो 28 से 18% कर दिया गया है, अब घर बनाना हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेना है तो काफी ज्यादा इसमें चेंजेस किए गए हैं, जो सीधे सीधे एक आम आदमी को बेनिफिट
देने वाले हैं। तो चलिए 5वें बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए एक आम आदमी की यही सोच होती है कि चलो भाई 30 दिन में हम लोग कोशिश करें कि 28 से 29 दिन जो है वो घर पे खाना बनाएं और खाएं, जिससे हम लोग अच्छी सेविंग कर पाएं, क्योंकि बाहर खाना आप जानते हो कितना कॉस्टली हो जाता है। तो लेकिन अब इसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो आपका बेसिक चीजें हैं जो खाना बनाने वाली वो सस्ती हो रही हैं, क्योंकि 12% 18% से अब सीधा वो 5% या नील में जा रही हैं। तो जो रेस्टोरेंट होंगे वो भी आपको सस्ता खाना सर्व करेंगे, जिससे आप भी वहां पे जाके भी अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके 2,000 रुपये एक्सपेंस हो रहे थे 2 बार जाने में, तो 10% आप मान के चलो कि वहां पे भी आपकी बचत होने वाली है। लगभग 200-250 रुपए आपको वहां पर भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए कभी कभार हम लोग साल में 1 या 2 बार जो है वो बाहर विजिट करते हैं और होटल का कमरा वगैरह लेते हैं, तो एक मन में यही रहता है कि चलो भाई सस्ता कमरा ले लिया जाए, जिससे भाई कम जीएसटी देनी पड़े। लेकिन अब सरकार ने अच्छा बेनिफिट ये कर दिया है कि भाई 12% वाला जो अच्छे कमरे होते थे, जो नॉर्मली 3,000-4,000 रुपये मिलते थे, अब उस पर 5% का जीएसटी रेट कर दिया गया है। तो सीधा सीधा आपको 7% का बेनिफिट होने वाला है। अगर मान लीजिए 2,000 का कमरा है या 3,000 का कमरा है, तो सीधे 200-250 रुपए जो है वो पर डे आपका कम होने वाला है। 2-3 कमरे आपने लिए तो 500-600 रुपए वहां भी कम देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आम आदमी को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट बेनिफिट की बात कर लेते हैं। देखिए एक आम आदमी की जो गृहस्थी होती है, तो उसमें कभी कभी कुछ खर्चे आपने प्री डिसाइड कर रखे होते हैं कि भाई यहाँ पे कपड़ों पे खर्च करना है, घी मक्खन खरीदना है या होटल पे जाना है। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मिसलीनियस खर्चे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलते, एट रैंडम आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों का कोई सामान लाना है, घर का बल्ब खराब हो गई, वायरिंग खराब हो गई, तो आप उस पर जो है वो एक्सपेंस करते हो। लेकिन पहले क्या करते थे, आप 12 से 18% जाके जो भी खर्चा होता था आप 12 से 18% उस पर खर्च करते थे। लेकिन अब ये खर्चा आपका मुश्किल से 5% के आसपास ही रह जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये होगा, सर आखिर कितने रुपए तक का बेनिफिट हो सकता है? देखिए जो मैंने ये कैलकुलेशन करी थी, ये 20,000 रुपये पे की थी। इसमें कुछ खर्चा मैंने आपका घरेलू सामान पे और हो गया, या फिर आपका इंश्योरेंस जो आप लोग लेते हो, या फिर आपके घर की जो मिसलीनियस खर्चे हैं, या फिर होटल गए आप, या फिर आपने टीवी फ्रिज साल में 1-2 बार चेंज करा। तो नॉर्मली जो खर्चे मैंने लिए थे आपके, वो 20,000 रुपये पे लिए थे। और मैंने जो कैलकुलेशन करी है, तो लगभग से 2 से 2,500 रुपये आप आराम से सेव कर सकते हो। आप अब इसको चाहे तो आप एसआईपी में डाल सकते हो, चाहे अपना एक एलआईसी पॉलिसी और कर सकते हो, या फिर और कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो नॉर्मली अगर आपका खर्चा 40,000 है, तो आपका 4 से 5,000 रुपये बेनिफिट हो सकता है। लगभग 10% मैं मान के चलता हूँ कि ओवरऑल जो है वो आपका बचत होने वाली है। तो प्लीज आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आखिर आप लोग की कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी कितनी बचत हो रही है और ये चेंज आपको कैसा लगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।